तुम जग के प्रभु और रखवारे, तुम जग के प्रभु और रखवारे, हरे पंचतत्व के बनावनहारे, ये पंचतत्व को बनावनहारे, पंचतत्व जो हमारे बनावे, पंचतत्व जो हमारे बनावे। मेरे बहन भाई, इसी प्रकार से पंचतत्व जो प्रकृति है, 52 कड़ 57 परगना में जो दास्तान हर वर्ष शायद आप लोगों को सुनाते हैं, भारी विचार करते हैं लोग कि हम लोगों ने ये प्रकृति की गाथा को कैसे गति दिया है। धन्य हो दादा धर्म गुरु मोती रामण कंगाली जी, उनके चरणों को वंदना करता हूं, बार बार नमन करता हूं कि दादा ये गोंडवाना भूभाग पर ये समाज को सत्यमार्ग रास्ता देने पे आपने यहाँ की जीती जागती अमारत रख दी गई है। ऐसे दादा धर्म गुरु को नमन करता हूं। आपने विचार किया होगा जिस प्रकार से समाज में कहते हैं ना, जब किसी के माता पिता एक परिवार में अगर चले जाएं तो पूरा परिवार बिखर जाता है। इसी प्रकार से कोयापुरी में जो है दादा धर्म गुरु परम शक्ति बड़ा देव की कृपा हुई, और जैसे ही वहां कृपा हुई तो दादा मोती रामण कंगाली जी को बड़ा देव ने यहां पहुंचाए। और जैसे ही दादा का यहाँ जन्म हुआ होने के बाद जब उन्होंने गोंडवाना भूभाग की परिभाषा को पहचाना, तो आज मेरे बहन भाई अगर दादाजी नहीं होते, मुझे लगता है ये गोंडवाना साम्राज्य कहता, मैंने कहा ना, अगर अपने परिवार में बुजुर्ग ना हो, अगर किसी बच्चों के माता पिता का सहारा छूट जाए सर से, तो पूरा परिवार बिखर जाता है। इसी प्रकार से समाज पर गुरु नहीं था, ये समाज बिखर गया। और जैसे ही दादा मोती रामण कंगाली जी को पता चला कि हमारा समाज का निर्धारित समय जो है वो काफी दिनों से चला आ रहा था, लेकिन अब जो निर्धारित समय डूबने का है, इसे कैसे उभराया जाए, दादाजी ने इसको खोज निकाले। फिर से उभार के गोंडवाना की साम्राज्य क्रांति लाए दादा ने। और जैसे ही दादा ने ये क्रांति लाए, ई को ज्यादा हो गई, थोड़ी कम कर दो, लाए तो मेरे बहन भाई यहां पर गोंडवाना साम्राज्य का फिर से तैयार हो गया, प्रारंभ हुआ। और आज हमें वो मौका मिला है। मैं दादा के चरणों पर वंदना करता हूं। हे दादा, एक बार और गोंडवाना समाज में जन्म हो जाए तुम्हारा, ताली बजाओ जोर से, एक बार और आगमन हो जाए तुम्हारा। इसी प्रकार से मेरे राजा रानी, ये जो धरती दाई है ये 87 बार जलमग्न हो चुकी है। हमारे सब गुरुजन बताते हैं आप लोगों को, लेकिन गुरु का धन्य हो ऐसे दादा का जिन्होंने हमें सतमार्ग रास्ता देकर चले गए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, घर पे बैठ के एक बार विचार करना। लोग कहते हैं कि गोंडवाना का इतिहास कब से आया है, ये गोंडवाना क्यों कहते हैं, गोंडियन सगा का मतलब क्या है, तो आप विचार करना होगा। गोंडवाना का अर्थ है, ये धरती का नाम था गोंडवाना, इसलिए जब एक कोयतर समाज का उद्गम हुआ तो यहाँ पर सभी को गोंड कहा जाता था। यहाँ कोई जाति भेदभाव नहीं था उस समय। आदि अनादि काल में अगर कह दिया जाए, आदि अनादि काल का मतलब होता है, मैं तो ये गाथा आपको 87 बार की सुना रहा हूं। ये पहले भी बहुत बार ये धरती माँ जो है, जब जब अगर यहाँ पर ज्यादा आतंक होने लगता है, माता पिता गुरु बच्चे अगर भाई भतीजा कुटुंब परिवार पहचानने पर इंकार करने लगे, तो ये धरती दाई फिर से जलमग्न हो जाती है। ताली बजाओ, जलमग्न हो जाती है। एक ही बार नहीं हुई है,
ये तो 87 बार हो चुकी है। 88 में फिर से दादा मोतीराम कंगाली जी ने आपका इतिहास को दोहराने का काम किया है। ऐसे दादा को वंदन करता हूं बार बार। उन्होंने खोज किया, पता किया कि बोले चलो ये पुनेम का मतलब क्या होता है, ये गोंडवाना क्या है, ये समाज की पहचान की जाए। धीमे धीमे भैया ये समय जो है बदलते चला गया। मन का मानव यानी समय का बदलाव का अर्थ है मानव की जो बुद्धि है वह धीरे धीरे जिस ओर चंचलता दिखाई दी गई उसी ओर चलते गया। अपनी संस्कृति को भूलते चले गए, अपना पहनावा भूल गए, विचार भूल गए, बातें चीतें रखना भूल गए। अब कई बार लोग कहते हैं कि हम हैं सो कोई नहीं है। अगर किसी के पास ज्यादा धन हो जाए तो बार बार एक ही बात कहते हैं कि हमारे अलावा दुनिया में कोई नहीं है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में पंच तत्व है और पंच तत्व से बड़ा कोई देव बड़ा नहीं है, जिसको हम बड़ा देव कहते हैं। ताली बजाओ, उन्हीं को हम बड़ा देव कहते हैं। यही तो पंच तत्व की कृपा है, हम समझ नहीं पाते हैं। ये 87 बार जब हमारी माँ धरती दाई लीड हुई तो 88 में नंबर लगा है। और जो दास्तान में आपको सुनाने वाला हो, जो 88 पे लगी हुई दास्तान है, एक ही बार नहीं हुआ है। विचार करोगे कि गुरुजी लोग कहते हैं कि गोंडवाना का इतिहास कहां से आया, कैसे आया, यही तो मैं बार बार बता रहा हूं। इसे लाने वाला कोई नहीं है, ये परम शक्ति है। और परम शक्ति का मतलब होता है पर यानी बगैर हाथ पैर का। सा का मतलब होती है सृष्टि और ता का मतलब होती है शक्ति, जिसको हम परम शक्ति बोलते हैं। मैं कई बार फड़ा पेन करके बोलता हूँ। फड़ा पेन का अर्थ होता है फड़ा यानी बड़ा, ता का मतलब मस्तक, और ठाना जो आप लोगों का चौतरा कहें या ठाना कहते हैं, उसको फड़ा पेन ता बोला जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, बड़ों को सम्मान यही दिया जाता है। फड़ा यानी बड़ा, पेन यानी ठाना, और ता का मतलब होता है मस्तक, तो उसको बोलते हैं फड़ा पेन ता। कई बार लोग विचार करते हैं कि फड़ा पेन का मतलब क्या है, तो भूल मत जाना। फड़ा पेन का मतलब है हमसे जो बड़े हैं और जो हमें छोड़ के चले गए, उनको हम मस्तक नवाते हैं। और हर बार उनका नाम जब कोई भी कार्य होता है तो फड़ा पेन का नारा लगाया जाता है। तो एक बार हो जाए, बोलिए परम शक्ति फड़ा पेन था। और सेवा क्यों बोलते हो? सेवा का अर्थ भी जानते हो कि नहीं? जानते हैं सब लोग, मुझे पता है। सेवा का मतलब होता है माता की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा, समाज की सेवा, धरती की सेवा, देश की सेवा। कोई भी सेवा हो, सेवा करने से सब काम बन जाते हैं, है ना। आप नाराज मत हो ना। कोई कहे ना राम राम तो कह देना जय सेवा की। वो कहे भैया आपने राम राम क्यों नहीं कहा, तो उन्हें बताना कि हम उनसे बड़े नहीं हैं, भले उनका भी जन्म हुआ था पर हम उनसे बड़े नहीं हैं, इसलिए हम नाम नहीं लेते हैं। बड़ों का हम सादर करते हैं, इसलिए तो सेवा बोलते हैं। कोई कहे राधे राधे तो आप नाराज मत होना, कह देना जय सेवा करके। वे पूछे कि आपने सेवा बोला है, राधे क्यों नहीं बोला, तो उन्हें कह देना हम मथुरागढ़ के राजा कृष्ण से भी बड़े नहीं हैं, इसलिए उनका नाम, उनके जो भी है परिवार का नाम नहीं लेते हैं। ताली बजाओ, ऐसा बोलना होगा। कई बार होता रहता है, हम लोग झगड़ जाते हैं, पर जिस कुल पे आपने जन्म लिया है वहां पर सेवा बोलना जरूरी है। अगर सेवा नहीं बोलोगे तो कर्ज रह जाएगा। परम शक्ति बड़ा देव जब तुम्हें जन्म दे रहा था, माँ के कोख में जब हमने 9 महीना तक रहे, तो वहां पर एक छोटा सा घोंसला ही था, अंधेला छाया हुआ था, कुछ नहीं था। विचार करते थे बाबा मैं यहां से 7, 8, 9 महीने से पड़ा हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा है, करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं। वहां से भगवान पंचतत्व कहते हैं बेटा और कुछ दिन की बात है, जल्दी ही तुम इस धरती पर आने वाले हो। मन ही मन विचार करते हैं। जब यहाँ आने की तैयारी होती है तो बच्चा फिर कहता है भगवान मुझे जल्दी से जन्म दे दो, मुझे धरती पर जाना है। वहां से पंचतत्व कहता है बेटा जन्म तो दे दूंगा, पर बता तू यहाँ से जाने के बाद मुझे क्या देगा। ताली बजाओ। ये बड़ा देव कहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद क्या दोगे मुझे। मन ही मन विचार करते हैं। माँ से कहते हैं मैया बता दो मुझे क्या देना होगा। माँ एक ही बात कहती है बेटा कृपा बनाना, तुम तो प्रार्थना करते रहना। यहाँ मैया भी अपना भजन करती रहती है। हे माता पिता, हे दादा दाई, हे बड़ा देव, मेरे बच्चे को अच्छे से जन्म दिवा देना।
ये सब आराधना होती है, भूल जाते हैं। हर बार सब इष्ट देव एक ही होना चाहिए, एक ही का नाम लेना चाहिए। बार बार क्या होता है, हम लोग कई बार किसी का भी नाम लेने लगते हैं, थोड़े देर बाद खेरेदाई का नाम, फिर मुठिया बाबा का, फिर काली का, फिर दुर्गा का, फिर हनुमान का, है सबका नाम लेते हैं। नहीं, इष्ट एक होना चाहिए। अगर किसी को आराध्य बनाए हो, सुनो ना, पिता एक, माता एक, धरती एक, आकाश एक, सूरज एक, चंद्रमा एक, तो गुरु भी एक होना चाहिए और इष्ट देवता भी एक होना चाहिए। ताली बजाओ, एक ही होना चाहिए। लेकिन हम लोग बेबक हो जाते हैं, भूल जाते हैं, कई बार बिसर जाते हैं कि देव कहाँ है, कौन सा है, कोई पता नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कथा मैंने प्रारंभ कर चुका हूं, पर मैं विचार कर रहा था कि मैं थोड़ा और समझा लेता। तो हम जब भी अगर बनाए, एक बार क्या हुआ, एक बच्चा था, पढ़ा लिखा, पढ़ रहा था, और उनको पता था कि उनका आखिरी पेपर चल रहा था, कुछ नौकरी में लगने वाले थे। वो रोज पूजा किया करते थे, रोज पूजा किया करते थे। घर में, पूरे घर के अंदर फोटो लगी हुई थी सारे भगवानों की, रोज पूजा करते थे, अगरबत्ती लिया और बार बार घुमा करते थे। वो पूजा करते 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 काफी समय हो गया, रोज जाते थे, पेपर लास्ट बचा हुआ था। उन्होंने भगवानों से कह के जा रहे हैं, कहने लगे भगवान मुझे देख लेना। सबने विचार किया कि ये बच्चा ने कहा है हमें देख लेना, चलो इनको देख लेते हैं, कहना क्या चाहते हैं। लेकिन वो बच्चा ने गलती कर दिया। हमारे लोग कई बार गलती करते हैं, कहते हैं बड़ा देव को मनाने वाले लोग मनाने लगे और कहीं मनाते मनाते देने पर कुछ देरी कर दी देव ने, तो देव देने के बाद आप लोग छोड़ के चले जाते हो। कई लोग तो धर्म ही परिवर्तन करते हैं। ताली बजाओ। हाँ, अगर कहीं देवता ने देना बंद कर दिया, देर लगा दिया, धर्म ही परिवर्तन हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले देख लेना चाहिए विश्वास के साथ। अगर बड़ा देव को मनाते हो तो पहले उनको दिल लगा के देखो, देने में देरी नहीं है वहां पर, बस आप लोगों को मांगने की वो तरकीब होना चाहिए। उस बच्चे ने जब पेपर देने जा रहा था तो सब अगरबत्ती लगाए और सबसे कह दिया गया कि आना है आपको, देख लेना मुझे। क्या बोला? आना नहीं, खाली बोला देख लेना। सभी देवताओं ने कहा कि भाई इन्होंने कहा है देख लेना। सबने उन्हें देखा तो अगरबत्ती जला रहे थे। अब यहां से बच्चा पेपर देने चला गया। जैसे ही पेपर देने बैठा ढीराज पर, तो वहां पर मन ही मन विचार कर रहा है कि कोई ना कोई देव जरूर आएगा।